कहते हैं कि 370 या बाकी जमीन के हुकूक को लेकर असेंबली में जब हम जाएंगे तो कुछ चीजें हम बदल सकते हैं। आपने अभी कहा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब ये कि 370 या दीगर ऐसी चीजों पे इलेक्शन लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए साहब, आप सब लोग जानते हैं, आप कब तक ये झूठ कहेंगे? ये असेंबली खाली आपके रोजमर्रा मसाइल, आज जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है वो सुनवाई कल जब आपके अपने नुमाइंदे होंगे वो सुनवाई होगी, आपकी डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस होगा। बाकी कोई पॉलिटिकल जिसकी हमारी पहचान से इवन आवर स्टेटहुड कैन नॉट बी restored by our assembly, it has to be restored by parliament, it has to be restored by union government, it cannot be done by us। ये धोखा दे रही है, यही तो हम कहते हैं कि धोखे पे मुबनी ये लोगों को धोखा देते हैं। इसे इन्होंने नहीं ऑटोनॉमी पास की, आपको याद है क्या? फिर मिली ऑटोनॉमी, क्यों? ये धोखा था, इनको मालूम था। इन्होंने तो इख्तियार नहीं छोड़ा। चलो अगर ये एहतिजाज में इख्तियार ही छोड़ते, हम कहते ये सिंसियर थे। तो मैं लोगों से वो दबाना तो और ये कहना चाहता हूँ साहब, ये असेंबली के इलेक्शन 370 और 35A के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सबको याद होगा, इन्होंने अभी जब DDC के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस आएंगे। चमका योगी का चेहरा, चला मोदी मैजिक। यूपी में बुलंद भगवा के 5 फैक्टर। एग्जिट के नंबर पर विपक्ष क्यों एग्जिट? 22 का महासमर शाम 5:57 पर। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। अगले आधे घंटे दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक माई फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप संवारे त्वचा निखारे। और P6 कैप्सूल और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। यूपी में विपक्ष को रास नहीं आया एग्जिट पोल। आंकड़ों में यूपी में बीजेपी की वापसी के संकेत। शिवपाल यादव ने एग्जिट पोल को बताया भ्रामक। एग्जिट पोल पर सवाल उठाने पर घिरा विपक्ष। बीजेपी ने कहा 10 मार्च के बाद ईवीएम से भी उठ जाएगा इनका भरोसा। 11 मार्च से फिर से चलेगा बुलडोजर। नतीजों से पहले ईवीएम पर बड़ी तकरार। एसपी ने मतगणना स्थल पर की जैमर लगाने की मांग। मेरठ में दूरबीन से स्ट्रांग रूम की निगरानी करते दिखे एसपी प्रत्याशी योगेश वर्मा। गोरखपुर में महिला दिवस पर सीएम ने छात्राओं को किया संबोधित। कहा बेटियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश। वाराणसी में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग। महिला हिंसा भेदभाव को लेकर भी जताया विरोध। और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। न्यूज स्टेट पर यूपी की वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल। आपको बताएं, यूपी की वीआईपी सीटों पर मुकाबला जोरदार देखने को मिल रहा है। गोरखपुर की सदर सीट से सीएम योगी की जीत है। टाइम्स नाउ के मुताबिक सीएम योगी का जीत प्रतिशत 54 से 59 दिखाया जा रहा है टाइम्स नाउ के द्वारा। करल सीट की अगर बात करें तो करल सीट से अखिलेश यादव की जीत तय मानी जा रही है। करल में अखिलेश को 50 से 55% वोट मिल सकते हैं टाइम्स नाउ के द्वारा। ये बात बताई जा रही है, सर्वे किया गया है। करल सीट से एसपी बघेल की हार तय है। फाजिल नगर से बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य की भी हार दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के मुताबिक वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं न्यूज स्टेट पर, जिसपे गोरखपुर की सदर सीट से सीएम योगी की जीत तय मानी जा रही है। जीत प्रतिशत की अगर बात करें तो 54 से 59%। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज स्टेट पर, यूपी की वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। यूपी की वीआईपी सीटों की अगर बात करें तो मुकाबला जोरदार देखने को मिल रहा है। गोरखपुर सदर सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत तय मानी जा रही है टाइम्स नाउ के मुताबिक।
और अब बात कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की करते हैं। ब्रजेश पाठक ने एग्जिट पोल को लेकर तमाम बड़ी बातें कही और क्या कुछ का उन्होंने आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जनता ने मोदी और योगी की नीतियों को चुना है। बुलडोजर पहले की तरह इस बार भी चलेगा। क्राइम और माफिया का अंत फिर से होगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। जिस तरह से आंकड़े एग्जिट पोल के दिखा रहे हैं, बीजेपी की सरकार आती हुई दिख रही है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का, आम जनता का, जिन्होंने जाति धर्म संप्रदाय को छोड़ करके कमल को बटन को दबाया है और यूपी में साबित कर दिया है कि गरीब कल्याण की योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की थी और जनता ने उन पर आशीर्वाद दिया है और सबको पक्का मकान, गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, शौचालय, किसान सम्मान निधि, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, सैकड़ों ऐसी योजनाएं मोदी जी लाए। कोरोना महामारी के दौरान सभी बहनों के खाते में 500-500 रुपये 3 बार डाले। यूपी गवर्नमेंट ने 1000 रुपये कई बार डाले। तो यूपी के लोगों को महसूस हुआ कि ये गुंडों से मुक्ति भी दिलाती है और हमारे जीवन में बदलाव भी लाती है। तो बीजेपी को लोगों ने लाइक किया, मोदी जी को आशीर्वाद दिया। एक चीज देखने को मिली, चुनाव में मुद्दों को भटकाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष लगातार लगा रहा है कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को गुमराह कर ले जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं, जानते हैं और सब लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए। मुझे बहुत बहुत अभिनंदन करना है उत्तर प्रदेश के लोगों का और मैं सभी जिलों में जाकर लोगों को प्रणाम करके अभिनंदन करूंगा। राजनीतिक पंडितों के सारे आंकड़े फेल हो गए। राजनीतिक पंडित तो यही जानते थे बीजेपी दोबारा आएगी, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व थे जिनका स्वार्थ बीजेपी में हल नहीं हो पा रहा था। गरीब जनता को लूटते थे, परेशान करते थे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, माफिया थे, डॉन थे। उनकी बोली भाषा आपने देखी है, किस प्रकार चुनाव में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारी सरकार शुचिता के साथ काम करेगी, सबका सम्मान करेगी। हम वाइज होकर कोई काम नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब चुनाव बीत चुका है, हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनको जीवन में बदलाव किस प्रकार हो सकता है, आदरणीय मोदी जी लगातार उनके लिए काम करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, कहते हैं कि बुलडोजर की भूमिका इसमें बहुत है। देखिए, बुलडोजर उत्तर प्रदेश में माफियाओं के अगेंस्ट, बदमाशों के अगेंस्ट, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक ऐसे प्रतीक के रूप में उभरा है। जनता महसूस करती है कि जो उनका एक अभिमान था कि हम बदमाश हैं, हमें कौन टच करेगा, हम माफिया हैं, कौन टच करेगा, उसको नेस्तनाबूद करने का काम बुलडोजर ने किया, इसलिए लोग उसकी चर्चा करते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का ये कहना है कि जनता के जो मुद्दे थे उसको लेकर हम काम कर रहे थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे और जो हमारी योजनाएं थी उससे जनता को लाभ मिला और यही वजह है कि जनता ने कमल के फूल को चुना। लखनऊ से जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 10 उत्तर प्रदेश।